बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि धान की फसल के अंदर खाद की तरतीब क्या होनी चाहिए। देखें जी, खाद की मिकदार इतना मसला नहीं है। हमारे काश्तकार खाद की मिकदार पूरी दे रहे हैं, लेकिन तरतीब सही नहीं है। बहुत सारे काश्तकार लेट खाद का इस्तेमाल करते हैं जब झाड़ बनाने का मरहला भी मुकम्मल हो चुका होता है, और उससे ना सिर्फ फसल गिरती है आखिर तक नरम रहने की वजह से, बल्कि फसल की पैदावार में भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो धान की फसल के अंदर खाद का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि अच्छी पैदावार धान की फसल में उसी वक्त आएगी जब बुनियाद मजबूत होगी। बुनियाद देखें जी, मजबूत होगी तो पैदावार भी अच्छी आएगी। तो बुनियाद मजबूत उस वक्त होगी जिस वक्त खाद की तरतीब सही होगी। और हमने तो अक्सर देखा है कि हमारे काश्तकार हजरात खाद का वक्त गुजर चुका होता है, उसके बाद खाद दे रहे होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो धान की फसल में अच्छी पैदावार के लिए बिजाई के वक्त कोशिश करनी चाहिए। इस दफ़ा तो खैर डीएपी का रेट ज़्यादा है, लेकिन चले, ज़रूरत तो है 1 से 1.5 बोरी डीएपी, लेकिन अगर 1.5 बोरी नहीं तो 1 बोरी डीएपी ज़रूर डालें। अच्छा तरीक़ाकार तो ये होता है कि ज़मीन की तैयारी के वक्त ही आप छटा कर दें। अगर उस वक्त छटा ना कर सकें तो ज़मीन तैयार करने के बाद जब आपने पानी छोड़ना है तो उस वक्त छटा कर दें, उसके बाद आप कद्दू कर दें। तो दोबारा मैं बता दूं आप दोस्तों को कि डीएपी 1 से 1.5 बोरी और 1 से 1.25 बोरी पोटाश अच्छी पैदावार के लिए ज़मीन की बिजाई के वक्त देनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत सारे काश्तकार हज़रात तो बिजाई के वक्त डालते ही नहीं हैं। तो उनके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप फिर बिजाई करने के 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये दोनों खादें डाल दें, तो उससे भी फसल की पैदावार में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि डीएपी ने जड़ें बनानी होती हैं, तने को बनाना है, शाखों की तादाद को बढ़ाना है, जड़ को मजबूत करना है, तो और उसके बाद फिर दाने को और दाने के वज़न को बेहतर करना है और पैदावार में इजाफ़ा करना है। तो 1 हफ़्ते बाद जब पौधे की जड़ लग जाएगी, अगर उस वक्त भी आप डालेंगे तो इससे हमने ये देखा है कि पैदावार का खातर खा नुकसान नहीं होता, पैदावार पूरी आती है। जब आपने चावल को, धान को खेत में लगा दिया है तो आपने नाइट्रोजन की पहली किस्त जो है ना, ये 12 से 14 दिन के अंदर देनी है, और कोशिश करनी है कि पूरा एक बैग यूरिया आपने छटा करना है। उसके बाद 1 हफ़्ते बाद 20 दिन पे आपने आधा बैग यूरिया दोबारा छटा करना है। जब फसल की उम्र 30 दिन हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि पानी को खुश्क कर लें, ताकि धान की फसल को हवा लगे। हवा लगाना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि पौधे को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ज़मीन के अंदर भी हवा और ऑक्सीजन होती है, तो आप जब हवा लगाएंगे तो उससे भी फसल की बढ़ोतरी, फसल का झाड़ बनाने का अमल बहुत बेहतर हो जाएगा। 35 दिन बाद आपने आधा बैग यूरिया डाल के कोशिश करनी है कि खाद को आपने मुकम्मल कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप खाद का इस्तेमाल करेंगे तो इससे धान की फसल का झाड़ मजबूत होगा। मैं आपको बता दूं कि ज़रूर मजबूत होगा अगर आप ये तरतीब रखेंगे। बहुत सारे काश्तकार हज़रात कहते हैं जी कि इतनी खाद डालने से फसल गिरेगी। भाई, फसल में अगर आप 30 दिन पे इतनी खाद, 35 दिन पे अगर आप इतनी खाद डालेंगे तो फसल अपना झाड़ मजबूत करेगी, शाखें उसकी पूरी बनेगी, बढ़ोतरी के मरहले तक उसकी जो शाखें हैं वो सख्त हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, फसल नहीं गिरेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने धान की फसल के अंदर खादों का इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा खुलासा बता दूं कि 1 से 1.5 बोरी डीएपी, 1 से 1.25 बोरी पोटाश आपने बिजाई के वक्त डालनी है। अगर बिजाई के वक्त ना डाल सकें तो पानी छोड़ने से पहले आप छटा करें, उसके बाद
आप कद्दू कर देंगे तो ज़मीन की तह के अंदर ये चली जाएगी। उसके बाद आपने एक बैग यूरिया का आपने छटा करना है 12 से 14 दिन के अंदर। 20 दिन बाद आपने आधा बैग यूरिया दोबारा छटा करना है। 30 दिन पे आपने पानी खुश करना है और 35 दिन पे आपने आधा बैग यूरिया दोबारा छटा करना है और खाद नाइट्रोजनी खाद के इस्तेमाल को मुकम्मल कर लेना है। 2 एहतियातें आप दोस्तों ने रखनी है। एक तो खाद को आप कोशिश करें कि कीचड़ में डालें, खड़े पानी की बजाय अगर आप कीचड़ में डालेंगे तो इससे खाद का असर ज़्यादा होगा। और इस तरीके से अगर आप खाद का इस्तेमाल करेंगे तो कोई शक नहीं है कि धान की मजबूत बुनियाद नहीं बनेगी, इंशाल्लाह मजबूत बुनियाद होगी। और आगे वाले मराहल में इंशाल्लाह जब बुनियाद मजबूत होगी तो क्योंकि धान की फसल ने 40 दिन में जो शाखें बना लेनी है, जिन शाखों को ताकतवर सिटे के काबिल करना है, वही पैदावार देती हैं। जो शाखें 40 दिन बाद निकलती हैं वो पैदावार में शामिल नहीं होती, उन पे छोटा सिटा लगता है, तो उन्हें खाद देने का, उन्हें बाद में उनको तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप खाद का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी पैदावार में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।